हे विदुर, सबसे पहले इस संसार में परमात्मा ने महत शक्ति को प्रकट किया और उस महत शक्ति के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 4 अंतःकरण, चतुष्टय, 5 तन्मात्राएं, इस प्रकार से 24 तत्व उत्पन्न हुए और इन 24 तत्वों से 16 कला संपन्न भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उस भगवान के विराट स्वरूप के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान की दिव्य शक्ति का आश्रय लेकर के ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार किया, सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले मानसी सृष्टि उत्पन्न हुई। सनत सनंदन सनकादिक सनत कुमार, इनको सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया, लेकिन इन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने से हाथ खड़ा कर दिया, बात नहीं मानी। इसका मतलब क्या होता है? इस धरती का पहला बाप ब्रह्मा। बड़ी कठिन बात है, हम बहुत सरल करके सुनाएंगे तो समझ में आएगा, है कि नहीं? ये तो बैठ करके पढ़ने का विषय है, प्रवचन करने का विषय नहीं है। ये जो सृष्टि विषयक प्रश्न है ना, ये साइंस रिसर्च का विषय है। और भागवत केवल गाने बजाने की चीज नहीं है, ये वैज्ञानिकों के शोध का विषय में रिसर्च हुआ है। आगे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अंग्रेजों ने रिसर्च करके नोबेल पुरस्कार पाया है। क्या पाया है? नोबेल पुरस्कार। मैं बताऊंगा आगे, वो प्रसंग आएंगे। और इन्हीं भागवत के श्लोकों पर रिसर्च करके बड़े बड़े यंत्र बने हैं। ये भागवत कोई साधारण नहीं, परमहंसों की दिव्य वैज्ञानिक संहिता है। ये काल्पनिक चीज नहीं है, वैज्ञानिक धरातल पर सिद्ध चीजें हैं, सिद्ध बातें हैं कि नहीं? इसलिए हम थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, संकेत दे देते हैं, क्योंकि उसमें घुस गए ना तो ये तृतीय स्कंद में ही पूरा 7वां दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतनी सारी इसमें रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब भरा पड़ा है। ये उसका विषय है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वाला विषय नहीं है। अब हमको वही विषय समझ में आता है। ये वाला विषय ऐसे बोलना शुरू करूंगा तो देखना 4 अंगुल का मुंह एक बीता निकल फुट जाएगा सबका। जज सुरसा बदन बढ़ावा, जो हाई ले नींद एक आग जन खर्राटो मार के सूरज बढ़ा दी। इसलिए उदासी ज्यादा न छाए, इसलिए हल्की हल्की ऊपरी परत की बात करते हुए हम लोग आगे बढ़े। क्या बात हो रही थी? ब्रह्मा जी ने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों की उत्पत्ति की और इनको कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने मना कर दिया। इस बात को लिखने की क्या जरूरत है? भागवत सुनने वाले लोग इस बात को ध्यान से सुनो। आजकल हर आदमी इसी बात पे परेशान है। क्या कहाँ कर बे महाराज, लड़का हमार बात मान भी नहीं करे। ये कहते हैं लड़का मेरी बात नहीं मानता, बेटा मेरी बात नहीं मानता, इसी बात पे परेशान है। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान सदमे में सूख रहा है। क्यों? बेटा बात नहीं मानता, बेटा बात नहीं मानता। काहे को परेशान होते हो? भागवत पढ़ो, भागवत सुनो। इस धरती का पहला बाप ब्रह्मा और पहला बेटा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। पैदा होते ही ब्रह्मा की बात बेटे ने नहीं मानी, तो अपने आप को ब्रह्मा की जगह में रख के देखो और मन को समझाओ हम ब्रह्मा थोड़ी हैं। जब ब्रह्मा अपने बेटे को नहीं समझा पाया तो हम कहां से समझा लेंगे? होगा टेंशन फ्री, झंझट खत्म। जन्म देहन कर्म नहीं देहन, मरबे मर बांध बांध बेटा हमला काम, झंझट समाप्त हो जाए। आदमी पति इसी बात से परेशान, पत्नी बात नहीं मानती। क्या बतावे महाराज, पत्नी बात नहीं माने, सब कुछ बढ़िया, पत्नी अच्छी नहीं। अरे दूध का धोया इस संसार में कोई नहीं है, तुम भी कुछ गड़बड़ हो गए, इसलिए पत्नी खटर पटर कर रही है। नहीं मानती तो क्या दिक्कत? रामायण पढ़ो। बेटा नहीं मानता, भागवत पढ़ो। और पत्नी नहीं मानती बात
तो रामायण पढ़ो। रामायण में कौन सी कथा पहले लिखी गई है, सच बताओ। राम जी की कथा बाद में लिखी गई, शिव जी की कथा पहले लिखी गई। सती का मोह पहले लिखा ना, क्यों लिखा? शंकर जी एक बार नहीं 100 बार समझाए सती को, जदपि कहो शिव बार बहु रही न दक्ष कुमारी। 100 बार समझाया सती को भगवान शंकर ने, सती नहीं मानी। शंकर जी ने कहा हुई है सोई जो राम रची राखा, हो करी तरक बढ़ावई साखा। मरना हो मरी, बाँचना हो बाँची, 51 ठे मुंडी पहली लगे हे मर जे 52 ठे हो जी। का टेंशन की चुप बैठ गए बर पड़ शंकर जी है कि सती मर गई। शंकर जी कुछ हुआ और जबर पेली करती शंकर जी नहीं नहीं तो बात न सुन, उहे माटी तेल बार के कहा बंगले बर जती घरे में। तो शंकर जी जेल जाते नहीं जाते? ईमानदारी से बताओ, पूछ नहीं कही तो बाँच गए शंकर जी है। वो ससुराल में जाक मरी सो मैके में मरती तो जैसी हथकड़ी में बांध के ले गई शंकर जी। एक से ज्यादा नहीं समझाना है कि नहीं? लिमिट में समझाओ, नहीं समझ में आए तो चुपचाप रह जाओ, फिर जौन होना हुई तो वही शंकर जी बन जाओ। अपने आप को जब पत्नी बात ना माने तो ये कहो, ये विचार करो, अरे भैया हम महादेव थोड़ी हैं। जब महादेव अपने पत्नी को नहीं समझा पाए तो हम सहादेव कहां से समझाएंगे? इस बात को समझ जाओ, तुम सहादेव बन जाओ। उधर महादेव, तुम सहादेव। जौन कोई बीते लसा थन बीठे बीठे सहादेव, लेकिन तो जौन करना तौन कर बिहार होई ये भागे सकन नहीं कोड़ा घर थोड़े ताप को तो चक्कर में सहादेव बन जा। चुपचाप बोलत रहो भाई ही कुंदी ताए कुछ कहा थे की दे जा किते कला बोली बड़बड़ा चुप हो जी, है कि नहीं? ये रामायण पढ़ोगे तो इस झंझट से बच जाओ, भागवत पढ़ोगे तो उस झंझट से बच जाओगे। इसलिए इन कथाओं को लिखा है। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को श्रवण कराया है। और अतल वितल सुतल तल तलातल महातल रसातल भू भुव स्व महातप जना सत, ये 14 भुवन, 3 लोक, सूर्य चंद्रमा, आकाश ग्रह नक्षत्र ध्रुव तारा, सप्तऋषि, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और भगवान के इस दिव्य दृश्य प्रपंच का वर्णन ध्यान से बैठ करके विदुर जी सुन रहे हैं। और मैत्रेय जी कहते हैं विदुर यह संसार कितना सुंदर है। बोले प्रभु बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात ध्यान दिया, जो लोग इस संसार की सुंदरता में लगे रहते हैं वो बंदर के जैसे यहाँ से वहां नाचते रह जाते हैं। इस संसार में यदि मुक्त होना है तो संसार की सुंदरता नहीं, जगत की सुंदरता नहीं, जगतपति की सुंदरता का विचार करो। जिसने इतना सुंदर संसार बनाया वो कितना सुंदर है, कभी उसके बारे में सोचा? विचार करो वो कितना सुंदर है।